आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। असम की जो सरकार है एक नया बिल लेकर आई है। वो बिल क्या है? वो बिल है पॉलीगैमी। आप थोड़ा सोचेंगे पॉलीगैमी क्या होता है। तफसील से बताता हूँ ये कौन सा बिल है और किन किन लोगों को ये इफेक्ट करेगा। पॉलीगैमी का मतलब क्या है और क्यों असम सरकार ये बिल लेकर आई है विधानसभा के अंदर। जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। देखिए, असम विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम बिल पास किया है जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा विवाह करने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। उनको आपराधिक कानून बना दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके राइट्स को मजबूत करेगा। यानी अब एक आदमी जो है वो कई शादियां नहीं कर सकता है असम के अंदर। अब ये जो पॉलीगैमी है ये कानून बना दिया गया है। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक आदमी जो कई शादियां करे, कई औरतों से शादी करे, उसका नाम होता है पॉलीगैमी। उसका मतलब है बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से ख़त्म नहीं हुई है तो ये अपराध माना जाएगा। यानी ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं, अगर जैसे एक शादी कर ली आपने और आप चाहते हैं मैं एक और शादी कर लूँ, तो अब आप असम में रहते हुए ये काम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यह कानूनी रूप से जो आपकी पहली शादी वो ख़त्म नहीं हुई, आप चाहें एक और शादी करना तो ये भी बिल्कुल अब ममनू हो गया है। बिल्कुल इस पर बिल्कुल बैन लगा दिया गया है। इस बिल में क्या है देखिए, इस असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। साथ ही पीड़ित महिला को मुआवजा देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिल में पॉलीगैमी की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति तब शादी करता है जब उसका जीवनसाथी अभी जीवित है और उसे कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है या उसकी शादी कानूनी रूप से रद्द नहीं हुई है तो वह बहुविवाह माना जाएगा, यानी पॉलीगैमी माना जाएगा। अब इस पर सरकार ने इतना स्ट्रॉन्ग कदम क्यों उठाए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह बिल असम में एक बड़े कानूनी सुधार की शुरुआत है। यह कदम उन राज्यों की तरह है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर काम शुरू किया है, और जैसे कि उत्तराखंड विधानसभा पहले ही इसी तरह का बिल पास कर चुकी है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव समाज में एक रूपता लाने और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो देखिए पॉलीगैमी कहाँ कहाँ पर होता है। पॉलीगैमी सबसे ज़्यादा जो मिडल ईस्ट की जो कंट्री है, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, यहाँ पर मर्द हजरात जो हैं कई कई शादियाँ कर लेते हैं, यानी 2 से ज़्यादा भी शादियाँ कर लेते हैं, यहाँ तक कि 4 भी शादियाँ कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो पॉलीगैमी का जो कानून है वो कानून वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पर उनके शरीयत कानून के हिसाब से कि आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब इससे हमारे भारत में यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर जो एक महिला का जो कानून है, जो उसका अधिकार है, वो उसको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। यानी सपोज करें आपने एक शादी कर ली, आप चाहते हैं मैं दूसरी कर लूँ, तो जो मर्द है वो जो पहली जो औरत है सिर्फ उसको ही वो ज़्यादा उसको राइट्स देता है नेचुरली। जो सेकंड वाइफ है उसको एज ए मतलब अल्टरनेटिव वो शादी कर लेता है। और सबसे एक मेन चीज़ है कि उसकी जो सेकंड वाइफ है उसके राइट्स को बचाना है ताकि वो एक ही आदमी के बंधन से बंधे, यानी ना कि उस बंदे से जिसकी कई शादियां हुई हुई हों। तो इसी चीज़ पर यह असम की सरकार ने ये बिल लेकर आई है, पॉलीगैमी बिल, और इस पर बिल्कुल मोहर लग चुकी है असम की जो विधानसभा है और ये कानून बन चुका है। ये जो कानून है मध्य प्रदेश में भी बन चुका है कि अब जो पॉलीगैमी है आप एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते हैं। और सही बात है कि एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा आदमी शादियाँ कर लेता है तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे मेन चीज़ जब दूसरी आ जाएगी फिर तीसरी आ जाएगी तो आदमी वक्त नहीं दे पाएगा, आदमी उलझ कर रह जाएगा। और जो एक राइट्स होते हैं, लेडीज़ के राइट्स, औरत के जो राइट्स होते हैं, उनको वो पूरी तरीके से नहीं निभा पाएगा एक आदमी। तो इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए हिमंत बिस्वा की जो सरकार है असम के अंदर वो कानून लेकर आई है ताकि एक से ज़्यादा शादी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है और इसमें कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। और ये जो जुर्माना है, ये जुर्माना जिसने उससे शादी करी है दूसरी जिस लेडी से, ये उसको दिया जाएगा। इस तरह का जो है इस बिल में बताया जा रहा है। मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि ये बिल बहुत अच्छा है, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, क्योंकि इससे सोशली तौर पे
लोग जागरूक होंगे, लोगों को पता लगेगा कि एक औरत का हक क्या होता है, एक महिला का अधिकार क्या होता है, एक औरत एक मर्द, ये होने चाहिए समाज के अंदर। ये नहीं कि एक औरत और उसकी 5 वाइफ, ऐसे नहीं होता है बिल्कुल भी। और जब आपकी एक वाइफ होगी तो आप उसको सही तरीके से टाइम दे पाएंगे, बच्चों को सही टाइम दे पाएंगे, जो उसके राइट्स होते हैं सही उसको वो दे पाएंगे। यही इस बिल में कहा गया है। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। असम की जो सरकार है एक नया बिल लेकर आई है। वो बिल क्या है? वो बिल है पॉलीगैमी। आप थोड़ा सोचेंगे पॉलीगैमी क्या होता है, तफसील से बताता हूँ ये कौन सा बिल है और किन किन लोगों को ये इफेक्ट करेगा, पॉलीगैमी का मतलब क्या है और क्यों असम सरकार ये बिल लेकर आई है विधानसभा के अंदर। जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। देखिए, असम विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम बिल पास किया है जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा विवाह करने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। उनको आपराधिक कानून बना दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके राइट्स को मजबूत करेगा। यानी अब एक आदमी जो है वो कई शादियां नहीं कर सकता है असम के अंदर। अब ये जो पॉलीगैमी है ये कानून बना दिया गया है। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक आदमी जो कई शादियां करे, कई औरतों से शादी करे, उसका नाम होता है पॉलीगैमी। उसका मतलब है बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से ख़त्म नहीं हुई है तो ये अपराध माना जाएगा। यानी ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं, अगर जैसे एक शादी कर ली आपने और आप चाहते हैं मैं एक और शादी कर लूँ, तो अब आप असम में रहते हुए ये काम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यह कानूनी रूप से जो आपकी पहली शादी वो ख़त्म नहीं हुई, आप चाहें एक और शादी करना, तो ये भी बिल्कुल अब ममनू हो गया है। बिल्कुल इस पर बिल्कुल बैन लगा दिया गया है। इस बिल में क्या है देखिए, इस असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सज़ा हो सकती है। साथ ही पीड़ित महिला को मुआवजा देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिल में पॉलीगैमी की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति तब शादी करता है जब उसका जीवनसाथी अभी जीवित है और उसे कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है या उसकी शादी कानूनी रूप से रद्द नहीं हुई है तो वह बहुविवाह माना जाएगा, यानी पॉलीगैमी माना जाएगा। अब इस पर सरकार ने इतना स्ट्रॉन्ग कदम क्यों उठाए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह बिल असम में एक बड़े कानूनी सुधार की शुरुआत है। यह कदम उन राज्यों की तरह है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर काम शुरू किया है, और जैसे कि उत्तराखंड विधानसभा पहले ही इसी तरह का बिल पास कर चुकी है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव समाज में एक रूपता लाने और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो देखिए पॉलीगैमी कहाँ कहाँ पर होता है। पॉलीगैमी सबसे ज़्यादा जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज है, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, यहाँ पर मर्द हजरात जो हैं कई शादियाँ कर लेते हैं, यानी 2 से ज़्यादा भी शादियाँ कर लेते हैं, यहाँ तक कि 4 भी शादियाँ कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो पॉलीगैमी का जो कानून है वो कानून वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पर उनके शरीयत कानून के हिसाब से कि आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब इससे हमारे भारत में यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर जो एक महिला का जो कानून है, जो उसका अधिकार है, वो उसको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। यानी सपोज करें आपने एक शादी कर ली, आप चाहते हैं मैं दूसरी कर लूँ, तो जो मर्द है वो जो पहली जो औरत है सिर्फ उसको ही वो ज़्यादा उसको राइट्स देता है नेचुरली। जो सेकंड वाइफ है उसको एज ए मतलब अल्टरनेटिव वो शादी कर लेता है। और सबसे एक मेन चीज़ है कि उसकी जो सेकंड वाइफ है उसके राइट्स को बचाना है ताकि वो एक ही आदमी के बंधन से बंधे, यानी ना कि उस बंदे से जिसकी कई शादियां हुई हुई हों। तो इसी चीज़ पर यह असम की सरकार ने ये बिल लेकर आई है, पॉलीगैमी बिल, और इस पर बिल्कुल मोहर लग चुकी है असम की जो विधानसभा है और ये कानून बन चुका है। ये जो कानून है मध्य प्रदेश में भी बन चुका है कि अब जो पॉलीगैमी है आप एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते हैं। और सही बात है कि एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा आदमी शादियाँ कर लेता है तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे मेन चीज़ जब दूसरी आ जाएगी फिर तीसरी आ जाएगी तो आदमी वक्त नहीं दे पाएगा, आदमी उलझ कर रह जाएगा। और जो एक राइट्स होते हैं लेडीज़ के राइट्स
औरत के जो राइट्स होते हैं उनको वो पूरी तरीके से नहीं निभा पाएगा एक आदमी। तो इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए हेमंत बिस्वा की जो सरकार है असम के अंदर वो कानून लेकर आई है ताकि एक से ज़्यादा शादी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है और इसमें कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। और ये जो जुर्माना है, ये जुर्माना जिसने उससे शादी करी है दूसरी जिस लेडी से, ये उसको दिया जाएगा। इस तरह का जो है इस बिल में बताया जा रहा है। मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि ये बिल बहुत अच्छा है, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, क्योंकि इससे सोशली तौर पे लोग जागरूक होंगे, लोगों को पता लगेगा कि एक औरत का हक क्या होता है, एक महिला का अधिकार क्या होता है। एक औरत एक मर्द ये होने चाहिए समाज के अंदर, ये नहीं कि एक औरत और उसकी 5 वाइफ, ऐसे नहीं होता है बिल्कुल भी। और जब आपकी एक वाइफ होगी तो आप उसको सही तरीके से टाइम दे पाएंगे, बच्चों को सही टाइम दे पाएंगे, जो उसके राइट्स होते हैं सही उसको वो दे पाएंगे। यही इस बिल में कहा गया है। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।